धन सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, धन मन की स्थिति है, धन हमारे कर्मों का दर्पण है। और भगवान हमें धन का असली रहस्य सिखाते हैं कि धन तभी बढ़ता है जब मन पवित्र होता है और कर्म सही दिशा में होता है। आज के इस 15 मिनट के दिव्य सत्संग में हम समझेंगे भगवान श्री कृष्ण, महादेव और माता लक्ष्मी हमें धन के बारे में क्या सीख देती है। भगवान कहते हैं धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, धन का अर्थ है संतोष प्लस कृतज्ञता प्लस सही कर्म से आया फल। जो व्यक्ति सिर्फ धन कमाता है पर शांति खो देता है वह गरीब है, और जो कम होते हुए भी मन में कृतज्ञता रखता है वह सबसे धनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मन से धनी है उसे कोई गरीब नहीं कर सकता। धन का अर्थ पैसा नहीं संपूर्णता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। यह सिर्फ आध्यात्मिक वाक्य नहीं, यह आर्थिक विज्ञान है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ईमानदारी से कमाता है, दूसरों के लिए उपयोगी बनता है, उसे संसार की हर शक्ति धन देना शुरू कर देती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं धन वहीं टिकता है जो धर्म से कमाया गया हो। अधर्म से मिला धन धुएं की तरह कुछ दिन में उड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहती, वह उन्हीं के पास ठहरती है जिनके जीवन में 3 गुण हों। यह 3 गुण है साफ नियत, साफ आदतें, साफ आय। जो व्यक्ति अपनी नियत में ईमानदार है, जो आदतों में समय का पालन करता है, जो गलत रास्ते से धन नहीं लेता, लक्ष्मी उसके घर हमेशा टिकती हैं। लक्ष्मी जी धन नहीं देती, वह योग्यता देती है, और योग्यता से धन अपने आप आता है। लोग कहते हैं धन आता है पर टिकता नहीं, क्यों? शास्त्र बताते हैं जिस घर में सत्य, क्रोध, अपमान, आलस्य और अभिमान इन 5 का वास हो वहाँ धन प्रवेश ही नहीं करता। धन का पहला नियम है धन वहाँ जाता है जहाँ सम्मान है, काम का सम्मान, समय का सम्मान, परिवार का सम्मान, ईश्वर का सम्मान। कृष्ण कहते हैं धन कर्म का फल है और फल समय पर ही पकता है। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, मेहनत के बिना सफलता चाहता है, दूसरों को देखकर भागता है, उसका धन कभी स्थिर नहीं रहता। धन उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य रखते हैं, समझदारी से चलते हैं और हर दिन छोटे छोटे कर्म करते हैं। धैर्य प्लस कर्म इक्वल टू धन का सबसे बड़ा बीज है। भगवान शिव का योग के देवता हैं। भगवान शिव, उनका पूरा संदेश एक ही है, जिसका मन शांत है उसका भाग्य तेज है। धन पहले मन में बनता है। अगर मन में चिंता, तुलना, असुरक्षा चल रही हो तो धन नहीं ठहरता। शिव सिखाते हैं शांत मन, सशक्त निर्णय, सही कर्म इक्वल टू स्थिर धन। सब शास्त्र एक ही बात कहते हैं, धन का स्वभाव नदी जैसा है, जिसके पास रुका वहीं सड़ गया, जो बहा वही पवित्र हो गया। दान आपकी आय को पवित्र करता है, दान अहंकार को कम करता है, दान लक्ष्मी को स्थिर करता है। 4 प्रकार का दान सबसे शुभ है: भोजन, शिक्षा, जरूरतमंद की सहायता, अपने ज्ञान को बिना अहंकार से साझा करना। यह दान धन को बढ़ाता नहीं, धन को टिकने लायक बनाता है। सही दिशा में मेहनत, गलत दिशा में मेहनत इक्वल टू थकान, सही दिशा में मेहनत इक्वल टू परिणाम। सुबह की दिनचर्या, जिस घर की सुबह शुभ होती है
वहाँ धन स्थिर होता है। माता पिता का आशीर्वाद, उनसे बढ़कर कोई धन नहीं। नित्य अध्ययन, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। ईमानदारी बराबर अस्थाई धन, धोखा बराबर अस्थाई धन। शांत मन, शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। कर्म की शुद्धता, कर्म जितना शुद्ध होगा उतना स्थिर रहेगा। भगवान कहते हैं असली धन वह है जो आत्मा को समृद्ध करे। असली धन स्वस्थ समय, परिवार, सम्मान, ज्ञान, कृतज्ञता, संतोष, सेवा, चरित्र और प्रभु पर भरोसा। पैसा इनका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। धन वही है जो कर्म से कमाया जाए, धर्म से बचाया जाए और दान से पवित्र किया जाए। आज इस सत्संग से एक बात याद रखिए, धन भाग्य का खेल नहीं है, धन कर्मों की कहानी है। भगवान की शिक्षाएं सरल हैं। मन को साफ करो, कर्म को शुद्ध करो, जीवन में संतोष लाओ और धन अपने आप बढ़ेगा। ईश्वर आपको बुद्धि दे, शांति दे और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, सीताराम, राधे श्याम। और वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर देना। मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और हमारे चैनल से जुड़ जाना इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो से को देखने के लिए, और बेल आइकन को दबाना जैसे ही वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।